कृष्ण पक्ष की भक्तों जो अमावस आती, मौनी अमावस है कहलाती, पितरों को मोती दिलवाती। मौनी अमावस के दिन भक्तों पूजते विष्णु और लक्ष्मी को। इस दिन जो प्राणी व्रत करता, विष्णु लक्ष्मी की मिलती कृपा। इस दिन मौन जो करता धारण, शुद्ध होते आत्मा वाणी मन, करता है जो गंगा स्नान, उसके दुखों का होता निदान। धर्म अर्थ और काम प्राप्ति मिल जाती है उसको मुक्ति। इस दिन मौन जो है रहता जन, कृपा करते हैं नारायण। ग्रह दोष सारा मिट जाता, पितरों को भी मोक्ष है मिलता। कभी न घेरे उसको संकट, दान करे इस दिन जो जातक। सूर्य को अर्घ चढ़ाता जो जन, मंत्रों का करता उच्चारण, उसका बढ़ने लगता प्रताप। सूर्य मंत्रों का करे जो जाप। इस दिन व्रत करे, कथा श्रवण करे, श्रद्धा भाव से प्रभु भजन करे। क्या है कथा मौनी मावस की, महिमा गाए उसकी। कांचीपुरी नामक नगरी में देववाणी नामक ब्राह्मण था, अपनी पत्नी धनवंती संग हंसी खुशी से वो रहता था। सात पुत्र और एक थी पुत्री, पुत्री का प्यारा नाम गुणवती, पुत्री की शादी की चिंता। ब्राह्मण हर पल ही करता था। ब्राह्मण ने पुत्री की कुंडली एक दिन ज्योतिष को दिखलाई, कुंडली देख के उस ज्योतिष ने ब्राह्मण को ये बात बताई। सप्तपदी होते होते ही कन्या हो जाएगी विधवा, ज्योतिष की बातें सुन करके ब्राह्मण उस ज्योतिष से बोला। इसका कोई हल बतलाओ, मुझको कोई उपाय सुझाओ। ब्राह्मण ने ज्योतिष से पूछा, ज्योतिष ने ब्राह्मण से बोला। एक है धोबिन सोमा नाम की, सिंगल द्वीप में है वो रहती, उसको अपने घर बुलवाओ, पूजा करके उसे मनाओ। इसका निवारण वो ही करेगी, आपकी सारी चिंता हरेगी। विप्र ने बात ज्योतिष की मानी, ऐसा ही करने की ठानी। विप्र ने छोटे पुत्र से बोला, अपनी बहन को संग ले जाओ, सिंगल द्वीप से सोमा धोबिन को तुम अपने साथ ले आओ। दोनों आए थे सागर के तट, कैसे सागर पार करे अब, कोई राह उन्हें
रसिक थे बैठे उसी वृक्ष के तने की खोह में। के बच्चे भी रहते थे। सारी ही बातें भाई बहन की गिद्ध के बच्चे ने सुन ली, तब आहार लेकर गिद्धनी आई। आहार बच्चों को देने लगी जब, अपनी माँ से बच्चे बोले, खाना नहीं हमें दाना पानी, इसी वृक्ष के नीचे सुबह से। भूखे प्यासे बैठे दो प्राणी। बच्चों की बातों को सुनकर दया भाव तब मन में रखकर भाई बहन को उसने देखा। उनके पास में जाकर बोला, बात तुम्हारी जान ली है सब, तुम दोनों भोजन कर लो अब, तुम दोनों को प्रातः उठकर पहुंचा दूंगी सोमा के घर पर। भाई बहन की चिंता हुई कम, दोनों ने तब किया था भोजन, गिद्धनी ने तब प्रातः उठकर दोनों को छोड़ा सोमा के घर। दोनों पास के एक जंगल में रहते, झोपड़ी एक बनाकर सोमा को खुश करना है अब। निश्चय किया दोनों ने मिलकर, प्रातः अंधेरे में ही उठकर धोबिन सोमा के घर जाकर मिलकर के बहना और भाई दोनों करते थे साफ सफाई। मिलकर दोनों बहन और भाई प्रतिरोज करते थे सफाई, देख के रोज की साफ सफाई। धोबिन भी हैरत में आई। धोबिन अपनी बहू से बोली, साफ सफाई इतनी जल्दी कौन करे मैं समझ न पाती। उसकी बहू उसको बतलाती, बहू अब धोबिन को बतलाई, मैंने ही की है ऐसी सफाई। बहू जब धोबिन को बहकाई, सोमा की बात समझ न आई। एक दिन सोमा रात में जागी, घर की सफाई का राज वो जानी, सोमा ने कारण जान न चाहा। भाई बहन ने सब बतलाया, सोमा ने जब जाना था कारण, दुखी हुआ था सोमा का मन, सोमा ने उसको तब बतलाया। सेवा भाव मुझे तुम्हारा भाया। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, काम तुम्हारे पूर्ण करूंगी, उनके साथ में धोबिन सोमा जाने लगी तो बहू से बोली, मेरे पीछे से किसी की मृत्यु हो जाए तब ऐसा करना, उसके तन को नष्ट न करना। मेरा तुमसे है यही कहना। भाई बहन के साथ में सोमा कांचीपुरी नगरी में आई, दूसरे दिन धोबिन सोमा ने गुणवती का विवाह
रुक कर एक नदी के तट पर बैठ के पीपल की छाया पर पूजा की थी विष्णु जी की 108 परिक्रमा की। खुश हुए विष्णु भगवान तीनों ने पुनः पाए थे प्राण। धन दौलत के भरे भंडारे सोमा के हुए वारे न्यारे। विष्णु जी ने कर दी कृपा घर आंगन खुशियों से महका। जो प्राणी निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करते हैं विष्णु जी की कृपा मिलती। दुख संकट क्षण में मिटता है। मौनी अमावस के दिन जो भी व्रत करके इस कथा को सुनता सुख समृद्धि